सॉरी, मैंने आपको माँ कह दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्यों नहीं कह सकते, आखिर तुम मेरे बेटे जैसे हो। खाना खा लो, ठीक है? और खाना खाने के बाद तुम्हारी पत्नी तुमको दवा दे देगी। कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। स्वयंभू, बात बात में लड़कियों की तरह आंसू मत बहाया करो। क्यों रो रहे हो तुम? देखो, आखिर क्यों रो रहे हो तुम स्वयंभू? अभी अपने आंसू पोंछो। माँ कहा मैंने? बहुत दिनों बाद मैंने किसी को माँ कहा, पर जानती हो एक और इच्छा भी है। क्या? एक बार एजी सुनना चाहता हूँ। क्या? एजी सुनते हो? अपनी बीवी से सुनना चाहता हूँ। सच में तुम भी ना स्वयंभू। प्लीज, अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझसे ये सब मत पूछो प्लीज। पूछना तो पड़ेगा ही। तेरी बीवी और कौशिकी के बीच झगड़े चल रहे हैं। और तू सारा टाइम अपनी बड़ी दीदी की साइड ले रहा है। देख, अपनी बीवी का साथ तो तुझे देना ही होगा। अरे भाई, आखिर वो लड़की बाहर से आई है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे साथ घर बसाने आई है। सारा टाइम बड़ी दी करना सही है क्या? आखिर इस चमचागिरी का क्या फायदा? प्लीज प्रीति दी, इस तरह की बात मत कीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्या कर रहा है उत्सव? क्या कर रहा है बोल? देख, आज जो हुआ है वो सुनकर तो मैं हैरान रह गया। उस कुर्सी पर अगर मेहंदी आज बैठ जाती तो क्या नुकसान हो जाता? किसी का क्या बिगड़ जाता बता तो? क्या हुआ? कुछ कहता क्यों नहीं बोल? ये सब सारी बातें रहने दो ना देबू, प्लीज ये सब बातें रहने दो। प्रीति, तू इस घर पर आई है, अच्छे से रह ना बेटा। झूठ मूठ के ये सब तमाशे क्यों कर रही है? बोल तो। ये सब कॉम्प्लिकेशन करने में कोई फायदा है? बोल प्लीज। क्या आप खाना देकर आई हैं? आपकी जगधात्री के कमरे में? जानती है, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। उस लड़के ने तो मुझे माँ कह के बुलाया। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने आपको? माँ नहीं कह सकता वो। उत्सव, वो आपको माँ नहीं कहेगा मॉम। नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। अबे चिल्ला क्यों रहा है तू? नहीं मॉम, वो आपको माँ नहीं कहेगा। मैं कह देता हूँ, वो आपको माँ नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है। नहीं, ठीक है। ए स्वयंभू, क्या? ए जगदात्री। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है? कौशिकी कमरे में है, काकुन सो रही है, तुम्हारे डैड अपने कमरे में सो रहे हैं। बदतमीजी बिल्कुल मत करो, जाओ कमरे में जाओ। मैं अभी कमरे में नहीं जाऊंगा। मैं नाइट क्लब जा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे तुम, कहीं नहीं जाओगे तुम। तुमने बहुत गलतियाँ की है उत्सव, बहुत गलतियाँ की है। माँ को और मत रुलाओ, इस परिवार को नीचे मत गिराओ उत्सव। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं अभी कमरे में नहीं जाऊंगा। अपने कमरे में जाओ जमाई राजा, कमरे में जाओ। मुझे हुक्म देने वाली तुम कौन हो? नाइट क्लब में तुम नहीं जाओगे। पर वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? मानेगा, मानेगा।
जरूर मानेगा। नाइट क्लब में, बार में, कहीं भी तुम नहीं जाओगे। जब शादी की है तो अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास जाओ। ए, तुम मुझे हुक्म देने वाली कौन हो? मैं तुम्हें हुक्म देने वाली कौन हूँ? समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ? कौन? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी बड़ी साली हूँ। अपने कमरे में जाओ जमाई राजा, कमरे में जाके अच्छे लड़के की तरह सो जाओ। जाओ। क्या हुआ? नहीं जाओगे? मैं ही जैस हूँ और मैं ही जोगधात्री हूँ। स्ट्रेंज, तुम्हारी बात मान ली। कमाल है। अरे वाह, अच्छे लड़के की तरफ बिना कुछ कहे ही चला गया। क्या बात है बड़ी साली जी? आपने तो अपने बहनोई जी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। आप लोगों को भी रखूंगी, चिंता मत करिए। मतलब? कुछ भी नहीं। जगधात्री, तुम्हारा फोन। तुम खाना छोड़कर क्यों चले आए? मैं आती हूँ। हेलो, कौन? मैं दादी माँ बोल रही हूँ। दादी माँ? दादी माँ कहिए, कैसी हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? रहने दे। तू तो खबर भी नहीं लेती है कि बुढ़िया जिंदा भी है या मर गई। अब ये लो, आप बात बात पे ऐसे इमोशनल मत हुआ कीजिए दादी माँ। अरे बाबा, मेरी जिंदगी में तो सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप हैं। सच कह रही है? तेरी जिंदगी में मैं ही सब कुछ हूँ? हाँ। तुझे खुद पर इतना विश्वास है? हाँ, विश्वास है। तू मुझे सच सच बता, क्या तेरी जिंदगी में मैं ही सब हूँ? हाँ, किसी और का प्यार तो मिला ही नहीं। जो प्यार मिला वो आपसे ही मिला है। तो फिर अपना असली परिचय मुझे दिया क्यों नहीं तूने? क्या क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे मोमा ने सब कुछ बता दिया है। मोमा ने आपको सब कुछ बता दिया? मतलब क्या बता दिया है? जय सन्याल, इस बुढ़िया के साथ लुका छुपी का खेल मत खेल। दादी माँ, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैंने कहा था ना कि मेरी जगधात्री एक दिन कोई ऐसा काम करेगी जिस पर गर्व किया जा सकेगा। विश्वास कर, मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुझे समझा नहीं सकती। मुझे बहुत खुशी हो रही है। दरअसल मैं पुराने जमाने की हूँ ना। मैंने बहुत सारी किताबों में साहसी नारियों की गाथा पढ़ी है। हो सकता है काफी सालों बाद ऐसा एक दिन आएगा जब लोग तेरे बारे में भी बोलेंगे कि तू एक बहुत साहसी नारी है। प्लीज दादी माँ, इतना सब कुछ मत कहिए। खाना खाया आपने? नहीं, अभी खाना नहीं खाया। खा लीजिए, जाइए खा लीजिए। हाँ हाँ, जाती हूँ। अच्छा, ये ले, मोमा बात करेगी। हेलो मोमा, दादी को बताने की जरूरत थी क्या? जरूरत थी। दादी को तुम्हारे बारे में सब जानने का हक है, सब जानने का हक है।
तभी तो मैंने बताया। दादी कभी भी किसी से कुछ नहीं कहेंगी, ये मेरा वादा है। पर दादी अभी तक नहीं जानती। क्या? सुन, तू बाहर क्या बात करने जा रही है? दादी 1 मिनट में आती हूँ। दादी ये नहीं जानती कि उत्सव मुखर्जी उनकी पोती का पति एक क्रिमिनल है। जो केस तुम हैंडल कर रही हो, एक बात कहूँ, क्या? तू ये केस छोड़ दे। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? छोड़ना तो दूर की बात है, ऐसा दिन भी आ सकता है कि उसे अरेस्ट भी कर सकती हूँ। जगद्धात्री, क्या कह रही है तू? ये गलत होगा जगद्धात्री, ये बहुत गलत होगा। गलती की है उत्सव ने। तुझे नहीं पता वो किस रैकेट के साथ जुड़ा हुआ है। एक के बाद एक गुनाह करता गया है वो। जैसे कोई इंसान दलदल में फंसता जाता है, उसी तरह धीरे धीरे फंसता जा रहा है वो। फोन मुझे दे। दादी, फोन मुझे दे। दादी माँ आप क्या कहेंगी? मैंने सब सुन लिया है। बदमाश लड़की, हाँ? तू अपनी बहन का घर उजाड़ेगी? तू अपनी बहन के पति को गिरफ्तार करेगी? ये सब क्या कह रही है तू? तू ऐसा मत कर। ऐसा करेगी तो विनाश हो जाएगा। मैं विनाश नहीं करती। आप ही कहती है ना कि मैं आपका घमंड हूँ, मैं जगद्धात्री हूँ। मैं गलती नहीं कर सकती। तू मुझसे वादा कर। तू मुझसे वादा कर, तू मेहंदी का घर नहीं उजाड़ेगी। उस लड़की की अभी अभी शादी हुई है। तू मुझसे वादा कर जगद्धात्री। जगद्धात्री आपसे वादा कर सकती है, पर जय सन्याल, उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है। आप समझने की कोशिश करिए दादी माँ। तुम जय सन्याल के बारे में किससे बात कर रही हो? कौन? नहीं, कुछ भी नहीं। दादी माँ, मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। मेरी सासू माँ आई हैं। सासू माँ? मैं तुम्हारी सासू माँ कैसे हो गई? वो स्वयंभू ने आपको माँ कहा ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपको सासू माँ ही समझूं, माँ कहकर बुलाऊं। मेरी भी तो माँ नहीं है। बहुत अच्छी लड़की हो तुम। जाओ, अपने पति के पास जाओ। वो बीमार है और तुम भी जाकर आराम करो। प्रीति, दाल में कुछ काला तो है। कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना उत्सव के जैसा इंसान जो कभी किसी की बात नहीं सुनता, कोई उसे सुधार नहीं पाया, वो जगद्धात्री की बात सुनकर चुपचाप कमरे में चला गया। मुझे भी यही लगता है। पता लगाना पड़ेगा। क्या? उत्सव और जगद्धात्री एक दूसरे को जानते हैं? ये सारी प्रॉब्लम्स हैंडल करती है कौशिकी। आप कौशिकी से बात कर सकते हैं। प्लीज, नो नो नो,
कौन सी मैगजीन में क्या जाएगा, कौन सा न्यूज कैसे प्रकाशित होगा, तो आप इसके संबंध में कौशिकी से बात कीजिए, ठीक है? हाँ, रख रहा हूं। जैस कौन है जी? जैस सान्याल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कोई है, तुम्हें तो पता ही है। हाँ, मैं तो उतना तो जानती हूँ, पर जगधात्री के मुंह से उसका नाम सुना, वो कैसे जानती है? नहीं, जानती है ये एक नॉर्मल सी बात है। वो जरूर जय सन्याल को पहचानती है, इसी वजह से वो काकुन को छुड़ा के इस घर में ले आई। उसी ने तो कौशिकी के हाथों में उसे सौंपा था। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ वही तो। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं तो बहुत ही घबरा गई थी। जगधात्री के मुंह से जय सान्याल का नाम सुन के मुझे, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी तभी मैंने सुना। डर ही गई थी मैं। एनीवे, दवाई ली आपने? नहीं ली। अभी तक नहीं ली? आपको याद क्यों नहीं रहता कि आपको दवा लेनी है? क्या अभी उम्र हो गई है? थोड़ा ध्यान रखिए। डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ, उन्होंने बार बार कहा है कि दवा तो एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए, और आप है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। लीजिए, पकड़िए। मैं ये कह रही थी कि जानते हैं, जगधात्री आज उत्सव के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कोई ना कोई समस्या तो जरूर है। मैं इस घर की बहू हूँ, नाम जगधात्री मुखर्जी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। प्लीज, सब ठीक है, मुझे जरा सोने दोगी प्लीज? हाँ, सोने ठीक दो, है। बहुत रात हो गई है। अंदर आ सकता हूँ? कौन? भैया है क्या? भैया आप? पूछ क्यों रहे हैं? आइए आइए ना। इतनी रात हो गई है, अभी तक चेंज नहीं किया आपने? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लौटे हैं। घर में घुसते ही बहुत जोर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। उत्सव बुला रहा था सबको, बड़ी दी डैडी कह के आवाज लगा रहा था सबको। वो बस ऐसे ही थोड़ी सी बहस चल रही थी, जैसे पति पत्नी के बीच होती रहती है। पति पत्नी का झगड़ा नहीं था, समथिंग मोर। वैसे ही तुम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो, उस मेहंदी को इस घर की बहू बनाकर। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी है? क्या हुआ? बोलो, ऐसे चुप मत रहो, प्लीज बोलो। अच्छा, तुमने तो मुझसे प्यार करके शादी की थी, तो तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो ना? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या हुआ उत्सव? बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे तो पति का ही साथ चाहिए बस। लेकिन उत्सव, मुझे तुम्हारा साथ क्यों नहीं मिल रहा? तुम्हारा बर्ताव ऐसा क्यों हो गया है? क्यों उत्सव? अच्छा, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, है ना? और उसके बाद शादी करके इस घर में लेकर आए हो। मुझे तो बस वही इंसान चाहिए जो शादी से पहले मुझसे प्यार की बातें किया करता था, जिसने मुझे प्यार करके इस घर की बहू बना है। क्या हुआ उत्सव, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना प्लीज। आई एम सॉरी।
वो क्या है कि उस वक्त गुस्से की वजह से सर पर भूत सवार हो गया था। प्लीज आई एम सॉरी। तुम प्लीज बुरा मत मानो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे तो हर वक्त बस अपने पति का ही साथ चाहिए, हर समय चाहिए। तुम साथ रहोगे ना तो मैं सब कर लूंगी। तुम देखना, मैं जरूर कर लूंगी। मैं भी जानता हूं तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू बनोगी, सबकी प्यारी बहू, है ना? अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? क्या? मैंने ना कमरे से तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। तुम चिल्लाकर किसी को बुला रहे थे शायद। तुम कह रहे थे किसी के साथ शायद तुम्हारा संबंध है। किसके साथ रिश्ते की बात हो रही थी? क्या सुना तुमने? हाँ, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। नहीं, संबंध जैसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। तुमने गलत सुना होगा। गलती है तो अच्छा है, पर मुझे लगता है कि मेहंदी को अच्छे से समझाने की जरूरत है, वरना वो हमेशा इस परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। नहीं दीदी, मैं उसकी सासू माँ हूँ ना। मैं उसकी सासू माँ होकर मैं बोलती हूँ मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो अच्छी है। अब दीदी वो एक अलग माहौल से आई है, अलग तरह की परवरिश मिली है उसे। एडजस्ट करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, बट आई एम श्योर आप देखना जरूर वो एक दिन इस परिवार में घुल मिल कर रहने लग जाएगी। मैं कह रही हूँ वो बहुत अच्छी बहू साबित होगी दीदी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सिचुएशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने ये भी सुना था कि वो कौशिकी के ऑफिस भी गई थी, और ऑफिस में जो कौशिकी की पोस्ट है वो भी हथियाना चाहती है, और घर के डिनर टेबल पर भी उसने काफी हल्ला मचाया, ऐसा सुना मैंने। ये सब किसने बताया भैया? अभी तो आप घर पर आए हैं, किसने आते ही आपके कान में ये सब बात भर दी? इसकी क्या जरूरत है कि आप लोगों को अभी ये सब बातें बता दी जाएं? जरूरत थी। इस घर में सभी को सब कुछ जानने का अधिकार है। एक बात और बता देती हूँ, कौशिकी इस घर की नींव है, आधार कह सकती हो। और अगर उसे ऐसे ही रोज परेशान किया जाएगा या वो परेशान होती रहेगी, फिर तो वो आधार ही हिल जाएगा। तो फिर हमारा बिजनेस, परिवार का मान सम्मान सब कुछ। अब बस करिए ना ये सब। क्यों दीदी मैं क्यों रहने दूं? मैं अभी कुछ नहीं सोच पा रही हूँ दीदी। मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ। किसके बारे में सोच रही हो? वो लड़की अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर पता नहीं क्यों एक अलग सा बर्ताव करती है। तुम किसकी बात कर रही हो? जगधात्री। तुम क्या कहीं जा रही हो? हाँ, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? जरा बाहर जाना है।
हम हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? शादी के पहले जब मैं अपने मायके में कहीं बाहर जाती थी तब कोई सवाल नहीं करता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो जवाब देने की जरूरत भी नहीं होती थी। पर यहाँ तो सब हजारों सवाल करते हैं। नहीं, दरअसल कोई अगर मतलब घर का कोई सदस्य जब घर के बाहर जाता है तो उसे घर में बताकर जाना होता है। यही नियम है ना बहू? ओह माय गॉड, नियम नियम और नियम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैं जेल में बंद की गई कोई कैदी हूँ जिस पर एक के बाद एक नियम लागू करते ही जा रहे हैं और बस करते ही जा रहे हैं। ऐसे सुबह सुबह ये सब शुरू मत करो। आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं ना, तो आप इस तरह मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? सॉरी, गुस्सा मत करो, प्लीज गुस्सा मत करो। आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ? इसे कुछ भी नहीं कह सकते। जब मन होगा ये बाहर निकल जाएगी। मैंने कहा ना, जिसकी जैसी परवरिश। दोष तुम्हारा नहीं है मेहंदी, जरूरी होती है पारिवारिक शिक्षा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है तुम्हें? हो सकता है तुम लोग बहुत साधारण हो, पर साधारण लोग इतने आजाद ख्याल के होते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगर तुलना की जाए तो हम इस मामले में बहुत ज्यादा मैनर वाले हैं। हमारे घर में ये नियम है कि अगर कोई कहीं जाता है तो बताकर जाता है। इट्स नॉट परमिशन, इट्स इंफॉर्मेशन। ओके, आई एम सॉरी, परमिशन ले लेती हूँ। मैडम कौशिकी मुखर्जी। मेहंदी, तमीज से बात करो। बड़ी दीदी से ऐसे बदतमीजी से बात मत करो। तुम्हें ना बात करने की तमीज ही नहीं है बिल्कुल। इससे अच्छी तमीज आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हैं। कितनी बेशर्म हो तुम, हाँ? बड़ों के सामने तुम कैसे बिहेव कर रही हो? क्यों? क्या तुम दूसरी कौशिकी मुखर्जी हो? ये क्या कह रही हो तुम मेहंदी? क्या हो रहा है ये आप नहीं देख रही हैं क्या? मैं जा सकती हूँ या नहीं जा सकती ये जानना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे क्या जाने के लिए कोई एप्लीकेशन लिख कर देना होगा यहाँ? ऐसा नहीं कहा जा रहा है मेहंदी। कहा जा रहा है कि जब भी तुम बाहर जाना तो सिर्फ बताकर चली जाना, और कुछ नहीं कहा जा रहा है। सब कुछ तो कह ही दिया, अब बचा ही क्या है? उत्सव, उत्सव! मैडम ड्राइवर आ गया, कौन सी गाड़ी निकाले? मैं आपकी गाड़ी लेकर जा रही हूँ। वो गाड़ी बड़ी दीदी की है और उस गाड़ी में सिर्फ बड़ी दीदी ही जाती है। हो सकता है, पर मैंने तो पहले ही देख लिया है कि वही गाड़ी सबसे एक्सपेंसिव है। इंपोर्टेड कार, बहुत महंगी गाड़ी है वो। मैं तो उसी गाड़ी से जाऊंगी। तुम हर मामले में जिद कर रही हो। बहुत सी गाड़ियां हैं, कोई और लेके चली जाओ। नहीं, मैं तो उसी गाड़ी से जाऊंगी। तुम्हारे घर में कोई एक्सपेंसिव कार नहीं है ना? मतलब इतनी महंगी गाड़ी शायद तुम्हारे घर नहीं है ना? अच्छा, इसलिए महंगी गाड़ी में बैठना चाहती हो तुम? वेल, अभी पूरा कर देती हूँ उसे, कोई परेशानी नहीं है। सुनो, गाड़ी की चाबी इसे दे दो। हाँ, यस मैम। अब जाओ, थोड़ा घुमाओ। इसकी फैमिली तो इसे महंगी गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर पाई ना। जाओ, महंगी गाड़ी में बैठकर घुमाओ। आप इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते।
करती। ये लड़की कंटिन्यूअसली आर्ग्यूमेंट करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। सामने सास ससुर बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौशिकी प्लीज। नो इश्यू, जाओ तुम महंगी गाड़ी में बैठकर घूम आओ। मैं दूसरी कोई भी गाड़ी लेकर चली जाऊंगी। मैं सिर्फ काम से प्यार करती हूँ, गलत काम से नहीं। तो क्या मैं गलत काम कर रही हूँ? हाँ हाँ, तुम गलत काम ही कर रही हो। जब से आई हो सबको बस टेंशन ही दे रही हो। तुम्हारा परिवार सब टेंशन ही दिए जा रहे हैं। वेल, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचने की बात कर रही हो तुम? हैं? क्या सोचोगी? जब से आई हो तब से थ्रेट किए जा रही हो। क्या देखोगी तुम? बताओ, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो आपके बेटे को लेकर मैं अलग हो जाऊंगी। उत्सव, 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 क्या हुआ? चलो। अरे चलो ना, देर हो रही है। मेरी फैमिली तो मुझे इतनी महंगी गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर पाई, इसलिए महंगी गाड़ी में बैठने जा रही हूँ। थैंक यू मैडम कौशिकी मुखर्जी। चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? जय सन्याल। अभी कुछ कहना मत और अभी निकलना मत। क्यों? तुम्हें एक बार हाजिरी देने आना होगा। लेकिन मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। सोचना भी मत। मुझे बाहर जाना है। तो तुझे रास्ते से उठवा लिया जाएगा। ये किस तरह का थ्रेट है? क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हो? कौन थ्रेट कर रहा है? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। फोन मुझे दे। कौन बोल रहा है? जय सन्याल। क्या चाहिए बोलो। उत्सव मुखर्जी चाहिए इंटेरोगेशन के लिए। देखिए, हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ने मेरी बेटी को ढूंढ निकाला था। उसी बेटी की किडनैपिंग के केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए उत्सव मुखर्जी हमें चाहिए। वी वांट उत्सव। वो सही समय पर पहुंच जाना चाहिए, वरना उठवा कर लाया जाएगा। हेलो, हेलो, हेलो। वी वांट उत्सव। वो सही समय पर पहुंच जाना चाहिए। किसका फोन था? कोई नहीं, वो जय सन्याल। ये जैस सान्याल कौन है? कोई नहीं, ये हमारा ऑफिशियल मैटर है। नहीं, आप सच नहीं बता रही हैं। उत्सव, उत्सव, जैस सान्याल कौन है? क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलो ना, जैस सान्याल कौन है? वो मेरे ऑफिस में एक वर्कर है, उसी के साथ मीटिंग है। तो क्या मेरे साथ बाहर जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैंने आज के लिए कितना कुछ प्लान किया है कि हम दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, लंच करेंगे, शॉपिंग करेंगे। तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। कुछ नहीं कर सकता। मुझे वहां जाना होगा। आई एम सॉरी। जैस सान्याल? अब ये कौन है?
मैं जानती थी, मैं अच्छी तरह जानती थी कि तेरी बड़ी ननद ही सारे फसाद की जड़ है। एक बात तू मेरी अच्छे से सुन ले, अगर तू अपनी बड़ी ननद को मात नहीं दे पाई ना, तो उस परिवार में तू रह नहीं पाएगी। रहने की बात कर रही हो मॉम? मुझे तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही है। जब तब कहीं भी कभी भी मेरी बेइज्जती की जा रही है। और पता है, मेरी परवरिश पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और आपको पता है, ये लोग आपको भी ताने मार रहे थे, हमारी फैमिली स्टेटस के बारे में भी बात कर रहे थे। आप सोच भी नहीं सकती ये लोग क्या क्या बोल रहे थे। रुको रुको रुको, इतना मत सोचो तुम। अरे मैं हूँ ना, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कितने आए कितने गए, और ये कौशिकी मुखर्जी क्या है? और अब जब उस घर में तुम्हारी शादी हो ही गई है ना, तो इतना मत सोच, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी सब। पर मेहंदी, एक बात सुन ले, तू कोई काम मत बिगाड़ लेना, समझी? सोच समझ के काम लेना, समझी? सबसे पहले अपने पति को बस में कर। हाँ, और तेरे पति का मैं क्या कहूँ, हमेशा बड़ी दीदी की जी हजूरी करता है। सुन, पहले अपने पति को बस में कर और उसके बाद अपनी सासू माँ को। तुम्हारी सासू माँ से बात करके लगा कि वो इतनी बुरी नहीं है, और उसके बाद अपने ससुर जी को बस में कर। उसके बाद मैं तुम्हें समझा दूंगी कि कैसे अपने पूरे परिवार को अपने पल्लू में बांध के रखा जाता है। वाह, क्या शिक्षा दे रही हो बेटी को, हाँ? खुद जैसे इस घर को बर्बाद कर दिया, वैसे ही अपनी बेटी को भी अपना परिवार बर्बाद करना सिखा रही हो। देखिए माँ, आप मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए। आप मुझे कुछ मत बोलिए, समझ गई? और मैं अपनी बेटी से क्या बात कर रही हूँ, आप छुप कर क्यों सुन रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, ये सब क्या सिखा रही हो अपनी बेटी को? उसे समझाओ। समझाऊं? क्या समझाऊं? घर की नई बहू का हर वक्त अपमान किया जा रहा है, उसे बेइज्जत किया जा रहा है। ससुर, ननद, बड़ी सास मिलकर कुछ न कुछ कर रहे हैं। उसे ऑफिस से भी बाहर निकाल दिया। ऑफिस जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, अभी तो उसकी नई नई शादी हुई है। एक बात सुनो बहू, जबरदस्ती कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पहले वो ससुराल के लोगों से प्यार करे, हाँ? उसके बाद ही तो ससुराल वाले भी प्यार करेंगे। उनके बीच मजबूत रिश्ता बनेगा। उसके बाद देखना, वो लोग खुद ही अपना सब कुछ उसे दे देंगे। वो लोग बहुत अच्छे हैं। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। प्यार वाला रिश्ता, वो उसे प्यार करेगी, वो उसे प्यार करेंगे। बस प्यार करते करते ही तो मेरी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। वो अपने शौक कब पूरे करेगी? कहिए, कब पूरे करेगी? ऐसे ही इतने बड़े परिवार में शादी करवा दी, इतने बड़े घर में शादी करवा दी उसकी। क्या सोचा आपने? इतनी कच्ची खिलाड़ी तो मैं नहीं हूँ। मेहंदी, मेहंदी सुन, सुन मेरी बात सुन। तू अभी फोन रख, तेरी दादी माँ का प्रवचन चालू हो गया है। हाँ, काम धाम तो कुछ नहीं है, दिन रात बस पूजा घर में पड़े रहना है और हमें प्रवचन देना है। तमीज से बात करो बहू। तुम्हारा व्यवहार ही बता रहा है कि तुम्हारी बेटी उस घर में कैसा व्यवहार करती होगी। शुरू हो गई वो बुढ़िया फिर से शुरू हो गई। ठीक है, तू अभी ये सब बात मत कर, तू अभी फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कह दिया ना, बाद में बात करती हूँ। हाँ मॉम, कोई तरीका निकालो ना, जिससे मैं अपने ससुराल के लोगों को सबक सिखा सकूं। मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। किससे बात कर रही हो? मॉम, मैं अभी फोन रख रही हूँ। मेरी बड़ी सासू माँ आई हैं। नहीं, फोन मत रखना, फोन मुझे दो। पर क्यों? कहा ना फोन दो। हेलो, नमस्ते, मैं भार्गवी मुखर्जी बोल रही हूँ। नमस्कार, नमस्कार। कैसी हैं आप? अभी तक तो मैं ठीक ही हूँ, पर आपने जिस तरह की बातें करनी शुरू की है ना, उससे आगे क्या ठीक रहेगा।
क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने रूम से किचन में जा रही थी कुछ लाने के लिए, तभी मैंने आपकी बेटी और आपके बीच की बातें सुनी। आपकी बेटी यहाँ से क्या क्या बातें कर रही थी और दूसरी तरफ से आप क्या क्या कह सकती हैं, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उस घर में मेरी बेटी की खुद की कोई आजादी ही नहीं है, मेरी बेटी की कोई प्राइवेसी ही नहीं है। बड़ी सास, ससुर, सास, ननद सभी लोग उस पर नजर रख रहे हैं। छुप छुप कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बेटी अपने मायके वालों से क्या बातें कर रही है। देखिए, हमें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम आप लोगों की है। आप लोगों के रहन सहन को देखकर आपके घर की बेटी को इस घर में लाया गया है। शिक्षित, पढ़ी लिखी, अच्छा परिवार है, ऐसा सोचा था। पर जानती हो, एक अच्छे परिवार में एक अच्छी माँ का होना जरूरी होता है। लेकिन माँ अगर अच्छी नहीं हुई तो क्या बेटी ससुराल में सुखी रह सकती है? नहीं रह सकती। ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए। देखिए, आप फिर से मेरी बेइज्जती कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो जो सच है बस वही बोल रही हूँ। भविष्य में जब भी अगर अपनी बेटी को कोई राय देनी हो तो उसका भला हो यही कोशिश कीजिएगा, बेटी के ससुराल को बर्बाद करने की नहीं।